स्वागत करता हूं आपका आज एक नए वीडियो में, एक नए पाठ में। पाठ का नाम है पृथ्वी के स्थल रूप। सबसे पहले टॉपिक को ही समझ लेते हैं। पृथ्वी के स्थल रूप से क्या मतलब है? जो हमारी पृथ्वी है उसके स्थल का स्वरूप कैसा है, कैसी दिखती है, क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, कहाँ नदियां हैं, कहाँ नाले हैं। ये उच्चवाच से पढ़ेंगे। स्थलाकृति, उच्चवाच की श्रेणी, पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, पर्वत के प्रकार। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी पृथ्वी को बोलते हैं धरती माता। EARTH, अर्थ। धरती माता मतलब मदरलैंड, MOTHER, मदर लैंड, मातृभूमि, मातृभूमि। ये मैंने ऐसे ही आपका सिर्फ मन बहलाने के लिए लिख दी है। इसका आज के चैप्टर से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो अर्थ, अब हमारी अर्थ क्या है? अर्थ की अपनी कुछ आकृतियां हैं, उसकी अपनी एक सतह है। जैसे अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो अर्थ ही थोड़ी सी टेढ़ी सी बन गई, इसको सीधा करेंगे हम। लगभग एक चौथाई हिस्से पे तो क्या है? पानी। क्या है? पानी। पानी का मतलब वाटर। और एक चौथाई हिस्से पर है भूमि, और 3/4 हिस्से पर सिर्फ पानी ही पानी। अब आप में से कोई ये सवाल कर सकता है कि सर इतना ज्यादा पानी है तो फिर पानी खत्म कैसे हो सकता है? तो बेटा, पानी होना और जो फ्रेश वाटर होता है, यानी कि पीने योग्य वाटर, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब आप समुद्र का खारा पानी पी तो नहीं सकते ना, इसलिए। अब इस पे क्या क्या हो सकते हैं, इसकी आकृतियां क्या होंगी? पृथ्वी की सतह और उसकी आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। स्थलाकृतियां कहते हैं। स्थलाकृति, ये क्या बोलते हैं उनको? स्थलाकृतियां बोलते हैं। अब स्थलाकृतियां आ गई, ठीक है। अब जैसे अगर मैं पृथ्वी को गोल ना मानकर थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए इसको सीधा मान ले रहा हूं, ठीक है, तो इस पे क्या होगा? कहीं तो देखो पहाड़ होंगे। आप में से किसी ने पहाड़ बनाए कि नहीं? पहाड़ में से क्या हो रहा होगा? देखो नदी निकल रही होगी। ये देखो, मैंने पानी भी थोड़ा सा लाल लाल दिखा दिया है, यानी कि यहां से पानी निकल रहा होगा। बीच में से कहीं झरने निकल रहे होंगे, ठीक है। झरने के बाद क्या होगी? यहां पर क्या होगा? कहीं पत्थर होंगे, कहीं पे क्या हो जाएगी? रोड आ जाएगी, कहीं पर क्या हो जाएगा? मकान मिल जाएगा। तो क्या होगा? सतह कैसी होगी? ऊंची नीची, ऊंची नीची। तो ये सतह का ऊंचा नीचा होना, यही फर्क क्या कहलाता है? उच्चवाच। क्या कहलाता है? उच्चवाच। क्या कहलाता है? उच्चवाच, ठीक है। सतह की ऊंचाई और नीचाई, स्थलाकृति और उच्चवाच हुई। अब उच्चवाच हमने 3 श्रेणियों में बांटे। कौन कौन सी है? यानी कि पहली तो है प्रथम श्रेणी, दूसरी है द्वितीय श्रेणी, यानी कि सेकंड डिवीजन कौन सी है, और तीसरी है तृतीय श्रेणी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये श्रेणी, ठीक है। अब पहली श्रेणी में कौन क्या क्या आता है, दूसरी में क्या क्या और तीसरी में क्या क्या, ये देख लेते हैं। अब देखो, प्रथम श्रेणी में तो आएंगे जो हमारे महासागर हैं और महाद्वीप, यानी कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। इसमें क्या होगा? देखो, इधर जो आ जाएगा वो अमेरिका आया, ये पनामा आ गया, फिर ये अमेरिका आ गई,
यहाँ पर अफ्रीका आ गया, अफ्रीका के बाद थोड़ा सा ये आ गया, फिर ये एशिया आ गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ पर ग्रीनलैंड आ गया, ये पूरा क्या हो गया, यूरोप आ गया। अब महासागर यानी कि यहाँ पर हमारा आर्कटिक ओशन हो जाएगा, यहाँ पर एंटार्क्टिक हो जाएगा, ये क्या होगा, एटलांटिक ओशन हो जाएगा, ये पैसिफिक हो जाएगा। पैसिफिक में साउथ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ऊपर आ जाएगा, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक, ऐसे यहाँ नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, यहाँ इंडियन ओशन आ जाएगा, यहाँ भी पैसिफिक ओशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, सी होंगे, यानी कि महासागर होंगे। महासागर तो ये ओशन हो गए, और महाद्वीप जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका हो गया और साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये हमारे महासागर और महाद्वीप में आ जाएंगे। द्वितीय श्रेणी में क्या आते हैं, द्वितीय श्रेणी में हमारे आते हैं पर्वत। कौन कौन से पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है। उसके बाद आ जाएंगे पठार, पठार आ जाएंगे, जैसे भारत के पठार हैं, डेक्कन का पठार, मालवा का पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, मैदान क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तृतीय श्रेणी में हमारी क्या आ जाती है, तृतीय श्रेणी में हमारी आती है नदियां। अब जहां पर्वत होंगे वहां नदियां भी बह रही होंगी, झीलें, डेल्टा आदि। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब हम आपको बताएंगे कि पर्वत कैसे बनते हैं। देखो, हमारे पर्वत, तीन तरीके के पर्वत बताए गए हैं। पर्वत क्या होता है, पर्वत एक ऐसी आकृति होती है, देखो अगर किसी भी पृथ्वी की किसी भी सतह की अगर हमें स्थलाकृति या उच्चवाच या ये सब देखना है, तो उनमें मेनली जिसकी बहुत ज्यादा अहम रोल होता है वो होती है रॉक्स यानी कि शेल, रॉक्स या शेल। मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था शेल। उन्हीं की वजह से क्या है, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हिमालय पर्वत कैसे, पृथ्वी के नीचे दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स जब आपस में पास आएंगी, पास क्यों आ रही, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है तो इनमें अंदर अंदर एक दूसरे के पास आएंगी। ये जब ये पास आएंगी फिर टकराएंगी, फिर ये ऐसा करके बनती हुई चली जाएंगी। जब ये ऐसा करके बनती हुई जा रही है तो देखो ये पर्वत जैसा आकार ले रही है। इस तरीके से पर्वत इन प्लेट्स के फिर ऊपर आने की वजह से देखो ये पर्वत बन रहा है, बन रहा पर्वत, फिर ये और ऊपर आएंगी, फिर ये और ऊपर आएंगी, फिर ऐसा करके, फिर ऐसा करके, फिर ऐसा। ठीक है, यानी कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, जो हमारा हिमालय पर्वत है वो इसी तरीके से अब भी बढ़ रहा है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8,8,4,8 मीटर। याद रखने का तरीका देखो, 8,8,4,8, 88 में से 40 घटा दोगे तो 48 आ जाएगा, 8,8,4,8 मीटर। अब पर्वत के तीन प्रकार होते हैं। पर्वत के तीन प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले है फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत। वलित पर्वत के बाद है भ्रंश या खंड पर्वत, भ्रंश या खंड। और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अब देखो वलित, वलित का एक और नाम होता है मोड़दार पर्वत, मोड़दार। अब देखो ये क्योंकि मुड़ रहे हैं, अब ये सीधी थी, अब ये देखो मुड़ना चालू हुई, मुड़ना चालू हुई, तो ये क्या वलित पर्वत हो गए या मोड़दार पर्वत हो गए। भ्रंश, भ्रंश या खंड पर्वत कैसे होते हैं, देखो होता क्या है कि जैसे ये पूरा एक स्थलखंड था, यानी कि ये पूरी जमीन थी। ठीक है जी, बीच में से क्या हुआ, बीच में से ये वाला पोर्शन जो था वो नीचे सरक गया, यानी कि ये तो ऐसे ही रहा लेकिन ये वाला पोर्शन नीचे को सरक गया, तो इसकी कैसी आकृति बनेगी, देखो इसकी आकृति इस तरीके से बन जाएगी फिर। ठीक है, और ये देखो नीचे ऐसा करके खिसक जाएगा, थोड़ा सा और नीचे खिसक गया। अब आप मानकर देखो कि यहां से भी थोड़ा सा नीचे खिसक जाए, जहां से भी अगर नीचे खिसकेगा तो ये हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो,
अब ये जो उठा हुआ पोर्शन रहेगा यही पर्वत बन गया, तो ये क्या है, भ्रंश या खंड पर्वत कहलाते हैं। यानी कि ये जैसे पूरा एक खंड था, इसमें इधर भी नीचे हो गया और इधर भी नीचे हो गया, तो ये जो पर्वत बच रहा है ये नीचे की तरफ खिसक गए सब, ये जो बचा ये हो जाएगा भ्रंश पर्वत। क्या हो जाएगा, भ्रंश पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, मैंने कल के लेक्चर में, कल की वीडियो में आपको बताया था कि अर्थ में क्या होता है, सबसे पहले होती है भूपर्पटी, मैंने बताया था अर्थ होती है, उसमें सबसे पहले होती है भूपर्पटी, फिर होती है मेंटल और फिर होती है क्रोड। तो भूपर्पटी में क्या होता है, उसके नीचे जो मेंटल होती है वो दो में होती है, एक तो अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, बताया मैंने। एस्थेनोस्फीयर में से क्या होता है कि जो नीचे मोल्टन होता है वो क्या होता है, जमीन से बाहर निकलता है, जैसे ये पिघला हुआ मेटेरियल नीचे सारे मिनरल से खनिज पदार्थ है, ये इसमें से ऊपर आएंगे ऊपर आएंगे ऊपर आएंगे, इसके ज्वालामुखी के मुंह से, जिसे हम क्रेटर बोलते हैं, CRATER, क्रेटर, क्रेटर से ये बाहर निकलेंगे और ये ऐसे करके होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये हवा के संपर्क में आएंगे ये क्या होंगे, जमने शुरू हो जाएंगे। अब ये जैसे ही जमने शुरू होंगे ये पत्थर का आकार ले लेंगे, पत्थर का आकार लेते ही ये क्या हो जाएगा, एक पर्वत हो जाएगा। तो बहुत सारे पर्वत इस तरीके के हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल और याद रखने की एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक बताऊंगा। देखो, सबसे पहले है वलित या मोड़दार पत्थर, उन्हें याद रखने का तरीका क्या है, उनके याद रखने का तरीका देख लो, हाड्रा, HAADRA, हाड्रा। पहले मैं किसको बता रहा हूं, वलित पत्थर, वलित पर्वत, सॉरी हाड्रा, यानी कि H से हिमालय, ठीक है, A से एटलस, अगले ए से एल्प्स, डी से एक नाम था ड्रैंकेंसबर्ग, ड्रैंकेंस और बर्ग, ठीक है। आर से रॉकीज और ए से एंडीज, ठीक है। रॉकीज और एंडीज ये अमेरिका में पाए जाते हैं, हिमालय हमारे यहाँ पाया जाता है। हेड्रा, यानी कि वलित पत्थर को याद रखने की क्या ट्रिक है, हेड्रा। वलित पत्थर के बाद अगले कौन से थे, भ्रंश पत्थर, भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत क्या था, भ्रंश पर्वत में हमारे क्या है, यानी कि अगर तुम देखो तो भारत में कौन कौन से हैं, यानी कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट इसका एग्जाम्पल हो गया। ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट ये यूरोप में पाया जाता है, पश्चिमी घाट इंडिया में पाया जा रहा है, ठीक है। बस यही दो याद रखिएगा, यानी कि पश्चिमी घाट और ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। अब अगले हैं हमारे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को याद करने की टेक्निक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की MLC का चुनाव लड़ते हैं, तो N से हो गया मोना, L से हो गया लाओ, C से हो गया, C से हमारा हो गया चिम्बोरेजो, तो चिम्बो याद रख लो, चिम्बो, MLC यानी कि मोना लोआ चिम्बोरेजो। और एक दो इसके एग्जाम्पल और देख लो, इसके एग्जाम्पल हैं विशुवियस या कराकटुआ और विशुवियस, ये ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी पत्थर के एग्जाम्पल हो गए। इंडिया में एक द्वीप है, जैसे ये हमारा प्यारा भारत हुआ, देखो अब की बार मैं भारत जो है वो सही से बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मुझ पे भारत जो है वो बनाना नहीं आता है, क्योंकि मैं कई बार जो है वो ऐसे ही गड़बड़ी बना देता हूँ, तो आपको लगता है कि नहीं आता होगा। देखो पश्चिमी घाट मैंने बोला था, पश्चिमी घाट ये हो गया, ये पूर्वी घाट हो गए। अब यहाँ पर क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। एक्चुअली है क्या कि यहाँ से जो है वो पर्वत की श्रृंखला आ रही है, और वो यहाँ से म्यांमार से होते हुए वही पर्वत की श्रृंखला जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, तो उन पे एक द्वीप है बैरन द्वीप, BARREN, बैरन द्वीप, यानी कि आइसलैंड।
बैरन आइलैंड, आइलैंड का क्या मतलब होता है? द्वीप, इसे याद कर लेना, आइलैंड। तो बैरन आइलैंड क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है भारत में, यानी कि ज्वालामुखी को याद रखने की क्या है? MLC, मोना लोआ और चिम्बोरेजो, और कारा कैटोआ और विशुवियस, यानी कि केवी। ठीक है, बस ये था आपका चैप्टर। इसके बाद आप इसकी स्लाइड देख लीजिएगा और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर था। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल।